हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल, कि हमें क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चनरीज के अंदर या शेड्यूल के अंदर हो सकते हैं। टॉपिक हमारा बहुत ईजी है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन में इन दोनों के कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हमने कंस्ट्रक्शन ही गलत की है तो डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी और हमारा ऑब्जेक्टिव भी खराब हो जाएगा। हम अपने ऑब्जेक्टिव को मतलब पूरा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चनरीज और शेड्यूल में सिंपल सा डिफरेंस है, हालांकि दोनों में क्वेश्चंस सेम होते हैं, पर डिफरेंस क्या है? क्वेश्चनरीज लोग खुद भरकर भेजते हैं, जबकि शेड्यूल्स के अंदर हम एन्यूमरेटर्स को लोगों के पास भेजते हैं। वो लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और ये साथ साथ शेड्यूल के अंदर आंसर लिखते जाते हैं। ये मेथड आप वहां अप्लाई कर सकते हो जहां पर लोग पढ़े लिखे भी हैं और अनपढ़ भी हैं। आप दोनों प्रकार के लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, पर ये मेथड सिर्फ वहां पर एप्लीकेबल कर सकते हो जहां पर लोग सिर्फ पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अनपढ़ लोग इंफॉर्मेशन भरकर आपको खुद नहीं भेजने वाले। जहां पर लोग अनपढ़ हैं आपको वहां पर ये वाला मेथड फॉलो करना होगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के अंदर इन दोनों के कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रोल है। बात आती है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर रेडी करना होता है, प्रश्नावली रेडी करनी होती है, या जिसको हम यहां पर क्वेश्चनरीज का नाम भी दे रहे हैं या शेड्यूल का नाम भी दे रहे हैं, इनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए? तो सबसे पहली खास बात, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए। पता चला 10 की जगह हमने 50 क्वेश्चंस पूछ लिए तो सामने वाला क्वेश्चन पेपर भरने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। दूसरी बात, सिंपलिसिटी। क्वेश्चंस जो भी आप भरने के लिए भेज रहे हो वो शॉर्ट होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मैथमेटिकल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जटिल प्रश्न नहीं होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन ऐसे हो जो सामने वाला जल्दी से भरकर भेज दे। तीसरी बात, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का। पता चले कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आपका बिजनेस क्या है, लास्ट में हमने ये पूछा कि आपका नाम क्या है। ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले हमें क्या पूछना चाहिए? आपका क्या नाम है, आपकी क्या उम्र है, किस शहर से हैं, क्या आपका बिजनेस है, देन आप अपने क्वेश्चंस के ऊपर आओ। तो क्वेश्चंस का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। चौथी बात है अनडिजायरेबल क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने चाहिए जो अनडिजायरेबल हो, मतलब उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं, उनकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे और वो क्वेश्चंस का आंसर भी देना ना चाहें। पांचवी बात है नॉन कंट्रोवर्शियल। क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने चाहिए जो पक्षपात पैदा करें या मतभेद पैदा करें या उनके मन में डाउट आए कि मैं क्वेश्चन का जवाब दूं कि ना दूं, क्या पता मेरी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ना चली जाए। तो हमें क्वेश्चंस रेडी करने से पहले देख लेना चाहिए, क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने चाहिए जो मतभेद पैदा करें, पक्षपात की संभावना उसमें रहे। छठी क्वालिटी हमारी है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। जब हम बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चंस या शेड्यूल्स भरने के लिए भेज रहे होते हैं तो उससे पहले हमें एक छोटे से ग्रुप के लोगों से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देख लेनी चाहिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि जो काम आप बहुत बड़े ग्रुप से करवाने के लिए जा रहे हो क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा। मान लीजिए आपने इतने बड़े एरिया का डाटा कलेक्ट करना है तो आप पहले छोटे से एरिया में ही सर्वे करके देख लो, इनसे ही क्वेश्चन फिल कराकर देख लो। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या पूरे एरिया का डाटा कलेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर हमारी बात आती है कि इंस्ट्रक्शंस, हमें इंस्ट्रक्शंस भी दे देने चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे फिल करने हैं। फिर बात आती है क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन भी क्वेश्चंस की हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने सामने वाले से पूछा डेट ऑफ बर्थ, फिर मैंने बाद में पूछ लिया कि आपकी एज क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस की वेरिफिकेशन हो जाएगी। बात आती है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस करने का काम हमें खुद कर लेना चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेटर को। मतलब हमने क्या किया, मान लो क्वेश्चन पेपर भेजा, नंबर भी देने के लिए उनको बोला कि भाई अपने क्वेश्चंस को नंबर दे देना। ऐसे काम या टोटल कुछ करने का काम उनको नहीं बोलना चाहिए। जो भी कैलकुलेटिव काम है, गणना करने का काम है, इन्वेस्टिगेटर को खुद कर लेना चाहिए।
बात आती है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। हम जब क्वेश्चंस पेपर भरने के लिए भेजते हैं लोगों को, क्वेश्चनरीज भेजते हैं लोगों को, हमें रिक्वेस्ट भी कर देनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस फिल करके हमें इतने टाइम तक वापस भेज दें। ये रिक्वेस्ट बहुत पोलाइट होनी चाहिए। प्लस उनको हमें ये भी बता देना चाहिए कि आप जो इंफॉर्मेशन भरकर भेजने वाले हो उसमें अगर आपका कोई पर्सनल डाटा है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, हम ये बातें और किसी तक लीक नहीं करने वाले। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले है हमारे पास सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर यस नो या राइट रॉन्ग या गुड बैड या ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। मतलब हम सामने वाले को दोनों ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक ऑप्शन को सामने वाले ने सेलेक्ट करना होता है। दूसरा है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हमने एग्जाम में भी भरे हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, क्वेश्चन है उसके 4 आंसर होते हैं, उसमें से एक करेक्ट आंसर का सिलेक्शन हमने करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम सामने वाले पर्सन को भी भेज सकते हैं जब हम क्वेश्चनरीज या शेड्यूल रेडी करते हैं। फिर बात आ रही है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। कभी कभी हम सामने वाले से एक स्पेशल इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, तो वहां पर हम ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चंस प्रयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं सामने वाले से जानना चाहता हूं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो या आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो उस केस के अंदर हम उसे ये ऑप्शंस या यस नो वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्योंकि सामने वाले को कितनी पॉकेट मनी मिलती है, 1000 हो सकता है, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000। तो इतने सारे ऑप्शंस सामने वाले के पास हैं, पर वो ऑप्शंस मुझे नहीं पता। तो अगर आप किसी से स्पेशल इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो तो वहां पर आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकलवाने वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फिर है ओपन क्वेश्चंस। कभी कभी हम चाहते हैं कि सामने वाला अपनी ओपिनियन रखे, अपना व्यू बताए, स्पेसिफिक इशू के बारे में बात करें, तो वहां पर हम उनसे ओपन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वो आंसर हो सकता है कि 1 लाइन में लिखे, 2 लाइन में लिखे या 10 लाइंस या एक पैराग्राफ या एक पेज में भी लिखकर भेज सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने सामने वाले से पूछ लिया कि प्राइसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या मैंने ये पूछ लिया कि पावर की शॉर्टेज को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ओपन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि सामने वाला अपने विचार व्यक्त करे, अपनी ओपिनियन हमें बताए। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक क्वालिटीज को लेकर और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।